चाय वाले से मिलते हैं सर? हाँ, मुलाकात। देखिए, बाढ़ है तो पिता के घर में 100 डायल आप देख लीजिए, चलाया लीजिए। पुलिस मुख्यालय बनाया, बड़े बड़े स्टेडियम बनाए, बेटियों को कन्या विद्याधन दिया, बेटियों को लैपटॉप दिया, नौजवानों को बेरोजगारी का भत्ता दिया, पढ़े बेटियां योजना के तहत वजीफा दिया, ढेर सारे काम किए, किसान दुर्घटना बीमा दिया, एक्सप्रेस वे दिया, बड़े बड़े पुल दिए, बड़ी बड़ी सड़कें दिया। तो उत्तर प्रदेश को जो आगे ले जाने का काम नेताजी ने कदम बढ़ाया था, उस कदम को और मजबूती से रफ्तार देने का काम श्री अखिलेश यादव जी ने किया है। अयोध्या में जो प्रभु श्री राम की प्रजा है, जो अयोध्या में रहने वाले लोग हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने ठगा छला और लूटा। जमीनें ले ली किसानों की, दुकानें ले लिया, बड़ी बड़ी सड़कों के निर्माण के नाम पर मकान और दुकान ले लिया। जिनका मुआवजा करोड़ों में मिलना चाहिए था, उन्हें दिया लाख रुपए, 1.5 लाख 2 लाख कि 400 पार हम संविधान बदल देंगे। जो संविधान बदलने की बात करें, जो संविधान से छेड़छाड़ करें, जो आरक्षण से खिलवाड़ करें, वो संविधान का रक्षक हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी को एक बड़ा कॉमन सवाल आता है और हमारे गांव क्षेत्र में पूर्वांचल में चलता है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाती है तो यादव की गुंडागर्दी शुरू होती है। तय करो कि उत्तर प्रदेश के थानों में कौन तैनात है, जिलों में कौन तैनात है, कितने डीएम किस बिरादरी के हैं, एसपी किस बिरादरी के हैं, एसडीएम किस बिरादरी के हैं, सारे विभागों में पता करो। यूनिवर्सिटियों में नियुक्ति हो रही किसकी हो रही, पता करो। तो सर ये भी तो एक चला था कि जब शिवपाल चाचा थे तो दरोगा की लिस्ट घर से निकली। देश को ठग रहे हैं, किसान को लूट रहे हैं, नौजवान को लूट रहे हैं, और फर्जी धर्म और राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांट करके जो है केवल चुनाव का मोड़ने का काम करते हैं, बाकी कुछ नहीं। वो स्कूल चलाएंगे, फैक्ट्री चलाएंगे, बड़ा कारोबार करेंगे, और जो गरीब का बच्चा है उसे दिन भर लाल गमछा बंधवा के पीछे जय श्री राम कराएंगे। हम इसके खिलाफ हैं। तुम्हारा लड़का काम करेगा, पैसा कमाएगा, गरीब का लड़का दिन भर जय श्री राम लगाए। कोई विद्यार्थी कह दे कि हम दिन भर राम राम जपेंगे, क्लास में टॉप कर देंगे तो दिखाएं, लेकिन हम कहते हैं पढ़े लिखेंगे नहीं, किताब को धर दिए और राम राम जप के टॉप कर लेंगे। कोई करके दिखा दे। चल, तो हमने कभी कहा तो व्यापारी व्यापार कर रहे हैं, वो हमने कभी कहा कि राम के नाम पे वोट दे दो, हमने कभी कहा बजरंगबली के नाम पे वोट दे दो, हमने कभी कहा कि हम ये कलावा बांधे में वोट दे दो, हमने कभी कहा कि हम टीका लगाए में वोट दे दो। भाजपा वाले क्या करते हैं, हम घंटी ला रहे हैं वोट दे दो, हम राम जी को माला पहना रहे हैं वोट दे दो, हम गदा लिख खड़े वोट दे दो। मैंने क्या बताया, ये भारतीय जनता पार्टी जो जहर घोल रही है जातियों का, वाद का, ये बहुत ही गलत है। इससे देश और उत्तर प्रदेश की तरक्की नहीं है। सर हम उस अयोध्या में बैठ के बात कर रहे हैं जहाँ पे एक बड़ा चर्चा चला था नेताजी के बारे में। तो सर जब भी अयोध्या की बात होती है तो नेताजी को बड़ा लपेटा जाता है, क्यों? नेताजी ने कारसेवकों को, नेताजी को पद विभूषण किसने दिया? सर अखिलेश यादव को ही क्यों सीएम बनाया मुलायम सिंह यादव? उनके सामने शिवपाल चाचा थे। आपके चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, खूब सुने, आपको भी आशीर्वाद दें, आप भी खूब तरक्की करें। बड़े भैया पवन पांडे जी का इस खास बातचीत में स्वागत करते हैं। बहुत धन्यवाद। कैसे हैं सर? बिल्कुल अच्छा हूँ। सर आजकल यूपी में क्या चल रहा है? आजकल जी आज 2017 से चल रहा जो चल रहा है। क्या चल रहा है? वही क्या चल रहा है? लूट, भ्रष्टाचार, फेक एनकाउंटर, बलात्कार, जुर्म, पीड़ित समाज का शोषण, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक पर कौन कितने मुकदमे लगा के गुड़वर कर ले। उसके बाद ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न, कौन कितना ब्राह्मण समाज को उत्पीड़ित करके, बेइज्जत करके अपने को बड़ा आदमी दिखा दे। यही परंपरा चल रही है इस समय यूपी में। किसान परेशान, नौजवान परेशान, अगला परेशान, दलित, मुसलमान, पिछड़ा परेशान, हर आदमी परेशान, यही चल रहा है यूपी में। सर हम वहां से शुरू करते हैं। आप हमेशा आपकी वीडियो मैंने देखा तो पता चलता है कि आप बोलते हैं कि मैं विधायक बन गया, मंत्री बन गया, लेकिन वो बात नहीं रही लखनऊ विश्वविद्यालय में जो अध्यक्ष में थी। आखिर क्या है वो? छात्र जीवन की एक अलग ललक होती है, एक अलग चाह होती है। और छात्र जीवन, पता नहीं कितने साथियों ने हमारे साथ अपना खून पसीना बहाया। जो उनके घर से उनको पॉकेट मनी मिलती थी, उसमें भी वो अपने खर्चे को काट कर हमारे ऊपर खर्च करके एक नेता बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है, वो चीज़ें, वो बातें, वो संघर्ष, वो जज्बा, वो दोस्ती, वो जीवन भर नहीं भूल सकते। वो सारी चीज़ें दिमाग में हमेशा रहती है। जब भी आप इस बात को बोलते हैं तो आपके चेहरे पर अलग निखारा जाता है। हम जब भी देखते छात्र राजनीति एक अलग चीज़ है। उससे अगर किसी ने समझा पूरे देश में, तो श्रद्धेय नेताजी ने समझा, और उसके बाद आदरणीय अखिलेश जी ने समझा। छात्र संघ एक ऐसी पाठशाला है कि जिससे गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, गांव में रहने वाले का बच्चा, ठेला कुलचा रिक्शा चलाने वाले का बच्चा भी अगर पहुंच गया विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए या डिग्री कॉलेज पहुंच गया, तो वहां पर वो राजनीति करके देश और प्रदेश की राजनीति की मुख्य धारा में आ सकता है। और हम लोग खुद उसकी उपज है। हम कोई टाटा अंबानी परिवार के नहीं थे। एक मध्यम वर्गीय परिवार से निकले, लखनऊ विश्वविद्यालय पहुंचे, श्रद्धेय नेताजी का आशीर्वाद मिला, आदरणीय अखिलेश जी का आशीर्वाद मिला, और उसके बाद अयोध्या की हमारी देवतुल्य जनता ने अपना आशीर्वाद दिया, और आज यहां पर है। तो छात्र संघ से होकर राजनीति की मुख्य धारा में पहुंचने का मौका मिला। छात्र संघ की जो राजनीति है, वो नौजवानों को राजनीति में आगे बढ़ने का अवसर देती है। तो इसलिए छात्र संघ जरूरी है। तो सर बीजेपी क्यों, आपके अखिलेश यादव क्यों सामने आए? बीजेपी भी इतनी बड़ी पार्टी थी, उसके सामने आप जुड़ सकते थे। अरे वो झूठ बोलने वाली पार्टी है। शुरू से वो सब झूठ बोलते हैं।
वो जब विपक्ष में रहते हैं तो उनके विचार दूसरे रहते हैं, सत्ता में आने के बाद उनके विचार दूसरे रहते हैं। सर डॉक्टर गोविला आपके जीवन में कितना रोल था उनका, और उस अच्छा, चाय वाले का मैं बिल्कुल दोनों का एहसान है। जो 50 रुपए के लिए नेताजी से हमारी नजदीकियां लाने में, श्रद्धेय नेताजी से हमारे संबंधों को प्रगाढ़ करने में, श्रद्धेय नेताजी अपने छोटे से कार्यकर्ता को पहचान जाएं, इसमें निश्चित रूप से उन दोनों व्यक्तियों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। मैं दोनों को आभार व्यक्त करता हूं। डॉक्टर गोविला तो दुनिया में नहीं है, शायद डेथ हो गई उनकी। उस चाय वाले से मिलते हैं सर? हाँ, मुलाकात होती है, उसके बच्चे हैं। अच्छा सर, आपकी बात हमें एक बड़ी मजेदार लगती है कि नेताजी हमको बुलाए, एक गाड़ी से बुलाए, कौन पवन पांडे, ये जो भाव आपके चेहरे पे आता है ना, वो एक पारिवारिक, समझ लीजिए, एक मतलब पहली अनुभूति थी। और नेताजी ने जिस तरह से प्यार दिया, दुलार दिया, सम्मान दिया एक छोटे से कार्यकर्ता को, इसीलिए समाजवादी पार्टी पसंद है कि समाजवादी पार्टी का नेता अपने छोटे से कार्यकर्ता की भी भावना को समझता है, अपने छोटे से कार्यकर्ता को कैसे नेता बनाना है, आगे बढ़ाना है, कैसे अवसर देना है, इन सारी चीजों को समझते हैं। नेताजी समझते थे, आदरणीय अखिलेश जी भी समझते हैं, तो सारी चीजें हैं, इसलिए वो सारी चीजें आज भी मानसिक पटल पर रहती है और आजीवन रहेगी। वो हमारे जीवन का एक स्वर्णिम अवसर और स्वर्णिम समय था जब श्रद्धेय नेताजी का कई बार हमें आशीर्वाद मिला। और मुझे कहते हुए इस बात को खुशी भी होती है कि जिस आशीर्वाद की परंपरा श्रद्धेय नेताजी के समय मुझे प्राप्त होने की शुरू हुई थी, आज वो लगातार कायम है। आदरणीय अखिलेश जी का आशीर्वाद, पूरे परिवार का आशीर्वाद सदैव इस छोटे से कार्यकर्ता पर रहता है और मेरी बड़ी उपलब्धि है। अगर सर नेताओं का इतिहास लिखा जाएगा तो किसका इतिहास सबसे अच्छा लिखा जाएगा? देखिए, बाढ़ है पूत पिता के घर में। जो काम श्रद्धेय नेताजी ने किया उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में, जो काम नेताजी ने किया उत्तर प्रदेश को मान और सम्मान बढ़ाने में, लगातार उस परंपरा को आदरणीय अखिलेश जी आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे बहन बेटियों का मुद्दा हो, चाहे नौजवानों का मुद्दा है, चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर आप देख लीजिए जिस काम की शुरुआत आदरणीय नेताजी ने की थी, आज उन सारे कामों को मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश जी ने एक आयाम तक पहुंचाने का काम किया। 100 डायल आप देख लीजिए, चलाया अखिलेश जी। पुलिस मुख्यालय बनाया, बड़े बड़े स्टेडियम बनाए, बेटियों को कन्या विद्या धन दिया, बेटियों को लैपटॉप दिया, नौजवानों को बेरोजगारी का भत्ता दिया, बढ़े बेटियां पढ़े बेटियां योजना के तहत वजीफा दिया, ढेर सारे काम किए, किसान दुर्घटना बीमा दिया, एक्सप्रेस वे दिया, बड़े बड़े पुल दिए, बड़ी बड़ी सड़कें दिया। तो उत्तर प्रदेश को जो आगे ले जाने का काम नेताजी ने कदम बढ़ाया था, उस कदम को और मजबूती से रफ्तार देने का काम श्री अखिलेश यादव जी ने किया है। और मैं इसके लिए आदरणीय अखिलेश जी को बहुत बधाई, धन्यवाद, साधुवाद देना चाहता हूं। तो योगी जी ने भी तो लड़कों के लिए मोबाइल दिए, टैबलेट दिए। दुए दिन में खराब हो जाता भाई, कहां लैपटॉप बांटा? टैबलेट अखिलेश जी ने बांटा था 20 लाख लैपटॉप, कहां उन्होंने लैपटॉप बांटा? लैपटॉप का घोषणा किया था, टैबलेट पे आ गए, फिर छोटे फोन पे आ गए। हाँ। बाबा खुद नहीं चलाओ जानते। 2024 के सबसे चर्चित सीट यूपी की बीजेपी हार गई। हारने का असली वजह क्या थी सर? अयोध्या में जो प्रभु श्री राम की प्रजा है, जो अयोध्या में रहने वाले लोग हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने ठगा, छला, लूटा। जमीनें ले ली किसानों की, दुकानें ले लिया, बड़ी बड़ी सड़कों के निर्माण के नाम पर मकान और दुकान ले लिया। जिनका मुआवजा करोड़ों में मिलना चाहिए था उन्हें दिया लाख रुपए, 1.5 लाख, 2 लाख। व्यापारी और किसान का इतना उत्पीड़न अयोध्या में हुआ कि आप सोच नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी ने अपने और अपने पूंजीपति दोस्तों के विकास के लिए निरंतर यहां के व्यापारियों, किसानों का शोषण किया और वो आज तक जारी है। इसीलिए अयोध्या की देवतुल्य जनता ने 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराकर समाजवादी पार्टी को जिताकर आदरणीय उदय प्रसाद जी को सांसद बनाने का काम किया। सर संविधान रक्षक कौन? समाजवादी, बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी? बीजेपी वाले तो नारा दे रहे थे इसी 2024 के चुनाव में कि 400 पार हम संविधान बदल देंगे। जो संविधान बदलने की बात करें, जो संविधान से छेड़छाड़ करें, जो आरक्षण से खिलवाड़ करें, वो संविधान का रक्षक हो नहीं सकते। संविधान की अगर आज कोई ईमानदारी से रक्षा करना है, संविधान के लिए कोई अगर मजबूती से खड़े हैं, तो उस नेता का नाम श्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव को संविधान उठाने में इतना समय क्यों लग गया? बिल्कुल समझ रहे, पहले दिन से संविधान हाथ में है, पहले दिन से संविधान की शपथ देकर ईमानदारी से काम कर रहे हैं। सर समाजवादी पार्टी को एक बड़ा कॉमन सवाल आता है और हमारे गांव क्षेत्र में पूर्वांचल में चलता है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाती है तो यादव की गुंडागर्दी शुरू हो जाती है। यह भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी के दुष्प्रचार हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, योगी जी ने सदन में कहा था 46 में 56 दे पाए। 46 में 56 यादव की सूची आज तक एसडीएम की दे पाए? पटल पे रखा उन्होंने आज तक। तो ऐसे ही दुष्प्रचार होता है कि 46 में 56 हो गए थे, ऐसे है सब जगह। आज तय करो कि उत्तर प्रदेश के थानों में कौन तैनात है, जिलों में कौन तैनात है, कितने डीएम किस बिरादरी के हैं, एसपी किस बिरादरी के हैं, एसडीएम किस बिरादरी के हैं, सारे विभागों में पता करो। यूनिवर्सिटियों में नियुक्ति हो रही किसकी हो रही पता करो। तो सर ये भी तो एक चला था कि जब शिवपाल चाचा थे तो दरोगा की लिस्ट घर से निकली थी। फर्जी बात है, ये सब बताया ना, भाजपा आईटी सेल का दुष्प्रचार है केवल। ये केवल भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल का दुष्प्रचार है, भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार है। नौजवानों की ईमानदारी से नौकरी मिलती थी। हमारे इसी अयोध्या फैजाबाद में बहुत लोग लेखपाल बने, सिपाही बने, दरोगा बने, स्वास्थ्य विभाग में नौकरी पाए। मैं जानता हूं किसी का एक पैसा तो नहीं लगा। खाली बन जाने के बाद जो उन्होंने खुशी में मिठाई खिलाई उतने के गुनाहगार हैं।
ये जान लीजिए। ये केवल भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा और कुछ नहीं है। सर बीजेपी क्या असल में क्या है, असल में उसका चेहरा क्या है बीजेपी का? झूठ, फरेब और मक्कार का पर्यायवाची है भारतीय जनता पार्टी। सर बीजेपी के लिए कोई अतिशयोक्ति? कुछ नहीं, इनके बारे में कुछ नहीं कहना। ये केवल देश को ठग रहे हैं, किसान को लूट रहे हैं, नौजवान को लूट रहे हैं और फर्जी धर्म और राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांट करके जो है केवल चुनाव का मोड़ने का काम करते हैं, बाकी कुछ नहीं इनके पास। सर आप कौन से वाले ब्राह्मण है? कौन से वाले मतलब? अरे जो बोले थे कि दीक्षित व्यापारी हैं। दीक्षित पाठक ये जो होते हैं नीच होते हैं, इसमें अपनी शादी की लड़की की शादी। वो देखियो बेवकूफी की बात है। मैं किसी को ऊंचा और नीचा कुछ नहीं कहता। हर आदमी इंसान है, हर आदमी हिंदुस्तानी, हर आदमी भारतीय है और हर आदमी अपने कर्म के हिसाब से आगे बढ़ता है। ये सब जो है भारतीय जनता पार्टी के जो बहने लोग हैं, सब जो इस तरह की टिप्पणी करते हैं, मैं इनकी घोर निंदा करता हूं और आपत्ति करता हूं। किसी भी व्यक्ति को किसी को उल्टा सीधा बोलने का, अपमानित करने का अधिकार नहीं है। ऐसे लोग समाज के नाम पर कलंक है। सर ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में अंतर क्या है? देखिए दो चीजें हैं। आदमी अपना पूजा पाठ करे, जैसे अभी हमने नहाया धोया, भगवान को बत्ती जलाई, हमने भगवान से प्रार्थना की हनुमान जी से कि भगवान हमें अपने कर्म में सफलता दो। हर आदमी अपने जो विद्यार्थी हो पढ़ने में सफलता मांगे, अपना करे। अब जैसे भारतीय जनता पार्टी क्या है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके बच्चे बड़ा बड़ा काम करते हैं। वो स्कूल चलाएंगे, फैक्ट्री चलाएंगे, बड़ा कारोबार करेंगे और जो गरीब का बच्चा है उसे दिन भर लाल गमछा बंधवा के पीछे जय श्री राम कराएंगे। हम इसके खिलाफ हैं। तुम्हारा लड़का काम करेगा, पैसा कमाएगा, गरीब का लड़का दिन भर जय श्री राम लगाएगा, उसे बेवकूफ बनाओगे। हम राम के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल राम जी की पूजा करिए, लेकिन दिन भर हम कहते हैं कि राम राम जपेंगे और हमारा कारोबार फले फूलेगा तो नहीं हो पाएगा ना। कोई विद्यार्थी कह दे कि हम दिन भर राम राम जपेंगे, क्लास में टॉप कर देंगे, तो दिखाया हमें नहीं। आप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को प्रणाम करिए, उनसे आशीर्वाद मांगिए कि हम जिस काम को कर रहे हैं हमें सफलता मिले, हम टॉप करें। ये तो समझ में आता है, लेकिन हम कहते हैं पढ़े लिखेंगे नहीं, किताब बिल्कुल धर दिए और राम राम जप के टॉप कर लेंगे। कोई करके दिखा दे, तो ऐसा नहीं। देखिए यही भाजपा में अंतर है। हम देवी देवता के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम कर्म प्रधान है, कर्म करना पड़ेगा। भाजपा क्या चाहती है? उनके बेटे कर्म करें, उनके बेटे रुपया कमाए, पैसा कमाए, तरक्की करें, बड़ा कारोबार करें, और जो गरीब का बच्चा है, दलित पिछड़े शोषित समाज का बच्चा है, वो दिन भर गमछा बांध के नेताजी की जय करे। हम इसके खिलाफ। सर भगवान की पुजारी में और भगवान के व्यापारी में क्या अंतर? यही तो बताया, समाजवादी पार्टी वाले पुजारी हैं, भाजपा वाले व्यापारी हैं। लेकिन चल तो कुछ हमने कभी कहा तो व्यापारी व्यापार कर रहे हैं वो? हमने कभी कहा कि राम के नाम पे और दे दो? हमने कभी कहा बजरंगबली के नाम पे और दे दो? हमने कभी कहा कि हम ये तलावा बांधे हमें और दे दो? हमने कभी कहा कि हम टीका लगाए हमें और दे दो? वो हमारा धर्म है, हमारी आस्था है, आस्था निजी विषय है। हमने पूजा पाठ किया, चल रहे क्षेत्र में काम करेंगे। भाजपा वाले क्या करते हैं? हम घंटी ला रहे हैं, वोट दे दो। हम राम जी को माला पहना रहे हैं, वोट दे दो। हम गदा लिख खड़े हैं, वोट दे दो। तो यही व्यापारी और पुजारी मंत्र है। हम पुजारी हो, व्यापारी हो, व्यापार वो दिन भर धर्म का व्यापार करते हैं। सर सनातन क्या है? अपने कर्म को ईमानदारी से करिए, अपने कर्म का ईमानदारी से पालन करिए, अपनी आस्था का ईमानदारी से निर्वहन करिए, यही सनातन है। सर दुनिया में तमाम प्रकार के भेद हैं, ऊंच नीच का भेद, जात का भेद। मैं ऐसा कुछ नहीं मानता। हर आदमी व्यक्ति है, हर आदमी इंसान है, सबका आदर, सबका सम्मान। लेकिन सर सबसे खतरनाक भेद कौन सा है? मैंने क्या बताया, ये भारतीय जनता पार्टी जो जहर घोल रही है जातियों का, वाद का, ये बहुत ही गलत है। इससे देश और उत्तर प्रदेश की तरक्की नहीं हो सकती। सर पूर्वांचल, एक बार पूर्वांचल में नारा चला था, यूपी में नारा चला था कि काम बोलता है। उसी समय एक और नारा चला था कि उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी योगी कहना है। ये सब अहंकार की भाषा है, इसका समर्थन नहीं करते। हम तो कभी नहीं बोलेंगे रह रहा यूपी में, कभी नहीं बोलेंगे रह रहा यूपी में। ये क्या बात हुई? लेकिन बड़ा चला था कि ये अहंकार की भाषा है। काम बोलता है। कितना काम किया सर? क्यों? लैपटॉप नहीं दिखता, कन्या विद्याधन नहीं दिखता, एक्सप्रेस वे नहीं दिखता, मेट्रो नहीं दिखती, किसान दुर्घटना बीमा नहीं चलता दिखता, बड़ी बड़ी सड़कें और पुल नहीं दिखाई पड़ता, कई जिलों में मेट्रो नहीं दिखाई पड़ती, पुल नहीं दिखाई पड़ता, नौजवानों को रोजगार दिया, परमानेंट नहीं दिखाई पड़ता। आज परमानेंट रोजगार है, आउटसोर्सिंग चल रही है। लेकिन सर जब इतना सब कुछ आप दिए तो हार क्यों गए? हारने की असली वजह क्या थी? अब वो हमारे भाग्य समझ लीजिए। लड़ रहे हैं, फिर जनता के बीच में है, अपनी बातें कहेंगे। समय आएगा, जनता 2027 में साथ देगी। श्री अखिलेश यादव जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, उत्तर प्रदेश को तरक्की और विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। सर अछूत कहता है कि समाजवादी पार्टी अछूतों की बात नहीं करती, हिंदू कहता है कि समाजवादी पार्टी हिंदुओं की बात नहीं करती। क्यों? गलत बात। ये भाजपा आईटीएसएल का प्रचार, हम सबको साथ देख चलते हैं। हम सर्व समाज की बात करते हैं, हमारे लिए कोई अछूत नहीं है। सब हमारे भाई हैं, बंधु हैं, अगला पिछड़ा, दलित, मुसलमान, आदिवासी, महिला, सब हम सबका आदर करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, सबको साथ देख चलते हैं। सर हम उस अयोध्या में बैठ के बात कर रहे हैं जहां पे एक बड़ा चर्चा चला था नेताजी के बारे में। तो सर जब भी अयोध्या की बात होती है तो नेताजी को बड़ा लपेटा जाता है। क्यों? कि नेताजी ने काशियों को, नेताजी को पद्म भूषण किसने दिया? गवर्नमेंट ने दिया। कौन गवर्नमेंट ने दिया? सर जिसकी सरकार, किसकी सरकार है ना, बताओ ना। किसने दिया? यही सरकार। काहे ले दिया है? लेकिन सर जब बात बता रहा हूं ना, पद्म भूषण क्यों दिया जाता है? पद्म भूषण किसी नेता को उसके अच्छे कार्यों के लिए, अच्छे राजनीतिक जीवन के लिए दिया जाता है। तो नेताजी ने अच्छा कार्य किया, भाजपा सरकार ने उनको पद्म भूषण दिया, बात खत्म। सर और उसके बाद सुनिए जी, जिस बात के लिए कहा जाता है उसमें नेताजी के सचिव कौन थे? निपेंद्र मिश्रा थे। निपेंद्र मिश्रा क्या कर रहे हैं? निपेंद्र मिश्रा। तब
उन्हीं का ये चलता है सब कि- फर्जी अफवाह है। भाजपा आईटी सर, भारतीय जनता पार्टी केवल श्रद्धेय नेताजी को बदनाम करने के लिए सड़क प्रोपेगेंडा करती है। सर, जिस देश की राष्ट्रपति महिला हो और जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री महिला हो, उसी प्रदेश में एक महिला को अपनी हक का और अपनी इच्छा मांगने के लिए पुलिस ने उसको टांग लिया। इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? मामला है? उन्नाव, दिल्ली। भैया उन्नाव में पूरे उत्तर प्रदेश, मैंने पहले ही बोला कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जंगल राज है। हमारे इसी फैजाबाद में दलित परिवार की बेटी के साथ दुराचार हुआ, उसकी आंख निकाल ली गई और शरीर के अंग काटे गए, और सारी घटनाएं आप देख रहे हैं। कितनी घटनाओं का वर्णन करें। हाथरस में क्या हुआ था? दलित परिवार की बेटी दुराचार, रात में 2 बजे पेट्रोल डाल के दाह संस्कार कर दिया। हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार नहीं होता, और आप रात में 2 बजे पेट्रोल डाल के दाह संस्कार कर दिए। यही है सब बाबा का नाम राज। लेकिन उन्नाव का वाला घटना बड़ा ट्रेंडिंग में चलता है। देखिए, बहुत सी घटनाएं हैं, कुछ दब गई, कुछ उठ गई। बहुत दुर्भाग्य है, उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है भाजपा की सरकार में। सर, भारत में दो एक ही गुनाहों के लिए दो पक्ष क्यों? एक बोलता है कि नहीं, जैसे उन्नाव वाले पे ही है। देखिए, हम इस पे बहुत नहीं जाना चाहते। जो दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। सर, अयोध्या के लिए आप क्या करना चाहते हैं? अयोध्या एक धार्मिक नगरी है, धर्म के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। इसका व्यापारीकरण नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अयोध्या का व्यापारीकरण कर रही है, जिस तरह से बाहर के पूंजीपतियों, उद्योगपतियों को लाके प्रभु श्री राम की प्रजा को ठग और छल रही है, हम इसकी निंदा करते हैं। जो अयोध्या की पहचान है, छोटे छोटे मंदिर, गलियां, संत महंत, इनका सबका आदर सम्मान होना चाहिए। अयोध्या में रहने वाले लोग आगे बढ़े, तरक्की करें, हम यही कामना करते हैं, क्योंकि इनकी खुशहाली से ही अयोध्या की तरक्की और खुशहाली है। सर, धर्म और राजनीति का कैसा संबंध होना चाहिए? दोनों अलग अलग विषय है और दोनों के अपने अलग स्थान है। राजनीति अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है। धर्म आस्था का विषय है और राजनीति अपना कर्म क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है। दोनों में आदमी के अपने अपने काम है, दोनों ईमानदारी से अपने हिसाब से करने चाहिए। सर, अखिलेश यादव को क्यों सीएम बनाया मुलायम सिंह यादव? उनके सामने शिवपाल चाचा थे। पूरी पार्टी चाहती थी, नेताजी हमेशा कहते थे हम चाहते हैं पार्टी नौजवान रहे, युवा रहे। अखिलेश जी को बना दिया, पार्टी नौजवान है, युवा है। युवाओं ने पूरा साथ दिया था, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया था। 2012 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी थी और अखिलेश जी ने कोई, देखिए, परिवार में मतभेद नहीं था। चाचा भी चाहते थे, चाचा भी पिता समान होते हैं। चाचा जी ने और नेताजी ने, दोनों लोगों ने आशीर्वाद देकर आदरणीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाया। सारे विधायक भी चाहते थे, हम लोग भी चाहते थे सब कि नौजवान मुख्यमंत्री बने। और आप देखिए, नौजवान मुख्यमंत्री बने तो उत्तर प्रदेश को नौजवान के विकास और तरक्की के रास्ते पर ले गए। सर, हमारे दर्शकों को आप क्या करना चाहेंगे? आपके चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, खूब सुने, आपको भी आशीर्वाद दें, आप भी खूब तरक्की करें। सर का बहुत बहुत धन्यवाद इस खास बातचीत के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सर।